हेलो गाइस, दिस इज़ मी अजय कसाना हुआ जस्ट क्लियर इन 2026। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस हर साल के पेपर लीक और इस बार जो पेपर लीक के बाद रीनीट हुआ है इस सब से परेशान हो चुके हैं और नीट की तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन घर वालों के कहने से या आसपास के लोगों के कहने से या आप अपनी मर्जी से इस बार ड्रॉप तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको ड्रॉप ईयर ध्यान में रखनी है, जिससे आपका जो ये ड्रॉप ईयर है ये ड्रॉप ईयर नहीं हो के एक अचीवर ईयर बन सके, जिससे आप अगले साल नीट 2027 में एक अच्छी मेडिकल सीट एमबीबीएस सीट पा सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीट पास करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, आपकी लाइफ कैसे बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लिप्स जो मैंने वीडियो बनाई हैं, जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, उसके द्वारा आपको बताने वाला हूँ। तो जब रात को नीट का रिजल्ट आया, जब सबसे पहले मैंने मेरे मम्मी और पापा को दिखाया, तो आप जैसे देख रहे होंगे कि कैसे इनके चेहरों पे कितनी खुशी है, कितने ये खुश हो चुके हैं। तो रात को रिजल्ट देखने के बाद हम रात को सो जाते हैं और जब सुबह जगते हैं तो एक फ़ोन आता है कि हमारे समाज के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा जा रहा है, जहाँ पे सारे नीट में क्वालिफाई स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं उन सबको बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो वहाँ पे हम भी जाते हैं, हमारा भी सम्मान होता है, मेरे साथ साथ मेरे पापा जी और मेरे नाना जी का भी वो सम्मान करते हैं। वहाँ पे सम्मान के साथ साथ मुझे हमारे समाज के बहुत बड़े नेता विजय बैंसला जी से भी मिलने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि नीट पास करते ही आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रह जाते हैं। आपकी वैल्यू एक नॉर्मल इंसान से बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये माइंडसेट ये रखना है कि हाँ, इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार ये हमारा ऐसा ही ड्रॉप होना चाहिए कि इस बार हम एमबीबीएस सीट लेके रहें। कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, लेकिन हम हमें दिक्कतों से डरना नहीं है और उन दिक्कतों का सामना करके हमें एमबीबीएस सीट लेनी ही है। और उसके बाद मेरे पापा के एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने गांव में भी ऐसे ही एक सम्मान समारोह रखा, जिस सम्मान समारोह में हमारे शहर हिंडौन सिटी की विधायक अनीता जाटव जी के द्वारा मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। तो ये तो रही मेरी लाइफ अभी तक की, जो मेरे 2-3 दिन में रही है। लेकिन आप ऐसा क्या करें, आपका ऐसा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपका जो ये ड्रॉप ईयर है, ये एक बेस्ट ईयर, आपकी लाइफ चेंजिंग ईयर बन जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि माइंडसेट ये होना चाहिए कि भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल मेरे को एमबीबीएस कॉलेज में जाना ही जाना है। तो अब करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे बात, कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं माइंडसेट के अलावा भी जिन चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करना है। अगर उन चीजों पे आपने गौर नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपका ये ड्रॉप ईयर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है और आप फिर दोबारा अगले साल इसी ड्रॉप ईयर ऐसे ही और कोई वीडियो देख रहे होंगे कि हाँ, अगले इस ड्रॉप ईयर को कैसे एक बेस्ट ईयर बनाया जा सकता है। तो सबसे जो पहली बात है, सबसे फर्स्ट चीज है, वो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंडशिप अपनी ऐसे लोगों से करें जो पढ़ाई में अच्छे हो। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो होशियार हो, क्योंकि अगर ऐसे ही लोग दोस्ती करते रहे तो फिर तो अपने से नीचे वालों को दोस्ती नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हो, जिन्होंने फालतू की चीजों से मतलब नहीं हो, जो जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पे सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान दें। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और कहीं किसी और चीज पे बात आ गई तो उसी चीज पे एक एक घंटे तक लेक्चर चल रहा है। सबसे जरूरी बात है अपनी दोस्ती। दोस्ती अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही है तो मैं कह रहा हूँ, आप भले ही और सारी चीजों में अगर थोड़ी बहुत गलती कर भी देंगे ना, तो फ्रेंड सर्कल बहुत एक अच्छा काम करेगा आपके लिए इसको बेस्ट ईयर बनाने के लिए। दूसरा, आपका एक रूटीन। सुबह जगते ही आपका जो सुबह जगते ही जो पहला स्टेप होता है, वो ही आपको बता देता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। अगर आपका पहला ही स्टेप खराब है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका पूरा दिन खराब होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इस चीज पे मैं भले ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपका टाइम टेबल और आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन एक प्रोडक्टिव दिन के रूप में निकल के आए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे मेन चीज, किसी भी फालतू के लोग या फालतू के बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने विवेक से
अपने उससे ध्यान में रखना है। ये नहीं कि मैंने जो कह दिया वो आपने पत्थर की लकीर मान के उसको फॉलो कर लिया, या फिर किसी और ने कह दिया उसको पत्थर की लकीर मान के उसको फॉलो करते रहे। आपको ये सोचना है, वीडियो देखो, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप वीडियो मत देखो, कुछ मत, वीडियो देखो, लेकिन उन सारी वीडियो को देख के एक निष्कर्ष निकालो कि हाँ, ये चीज ऐसे मेरे को करनी है और इस चीज को मैं ऐसे बेहतर कर सकता हूँ। उससे आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी चीज कि अपने कोचिंग के जो टीचर हैं, अपने स्कूल के जो टीचर हैं, उन पे सबसे ज्यादा विश्वास रखना है। वो आपको जैसे जैसे गाइड करें कि हाँ, ऐसे करना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, उनसे जाके पूछें कि आप नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जैसे आपको एक मार्गदर्शन या गाइडेंस करेंगे, उससे अच्छा आप वीडियो से नहीं कर सकते। इसलिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने टीचर्स पे सबसे ज्यादा विश्वास रखें। टीचर्स से हर हफ्ते में 1-2 बार मिलते रहें, डाउट काउंटर पे जाते रहें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएं और आपको एक अलग से गाइडेंस मिलती रहे। खैर, इस चैनल पे अब से मैं आपके नीट के लिए गाइडेंस भी देता रहूंगा कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारी चीजें मैं इसमें बताता रहूंगा। टाइम टेबल से लेके, मतलब एक जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक कैसे पढ़ाई में कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इस चैनल पे बताता रहूंगा। मैं अपनी एमबीबीएस लाइफ भी बताता रहूंगा। अब हमारी जो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी एक सीएलसी की, अब हमें वहां पे बुलाया गया है सीएलसी में। तो अगला ब्लॉग शायद मैं उसका बना के डाल दूं। तो बने रहिए और देखते रहिए। आगे से आपको गाइडेंस के लिए भी वीडियो बनाता रहूंगा। और आगे से जो नई वीडियो की जो सारी अपडेट हैं वो मेरे इंस्टा आईडी पे मिलती रहेंगे। इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां से जाके इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आपको सारी जो नई वीडियो की अपडेट हैं वो सारी आपको वहीं पे मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे से बने रहिए। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।